नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 297वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि गैंग रेप पीड़िता से थाने में ही रेप हो जाए। गैंग रेप के बाद रेप की शिकार होने वाली नाबालिग हो और कोर्ट में खाज यह है कि दोबारा रेप करने वाला थाने का एसएचओ हो। मतलब मेढ़ ही खेत को खा जाए, रक्षा करने वाले ही हत्या कर दें। फिर भी कहेंगे कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चाक चौबंद है, वह भी तब जब इस चाक चौबंद कानून व्यवस्था की पोल लगातार खुलती रहती है। ज्यादा दिन नहीं हुए जब इसी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक पुलिस अधिकारी ने व्यापारी को होटल में पीट पीट कर हत्या कर दी। उस अधिकारी पर कार्रवाई के पहले उसे बचाने का भरपूर प्रयास किया गया। बहरहाल यह मामला उत्तर प्रदेश के ललितपुर के थाने का है। आरोप है कि एक नाबालिग लड़की के साथ 4 लड़कों ने गैंग रेप किया। लड़की की जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई तो पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। बाद में आरोपी एसएचओ ने नाबालिग को थाने में बुलाया, फिर उसके साथ रेप किया। जब पीड़िता ललितपुर एसपी के पास इसकी शिकायत लेकर पहुंची तब कार्रवाई हुई। एसएचओ के साथ गैंगरेप के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जरा उस नाबालिग लड़की की मन स्थिति की कल्पना कीजिए। गैंग रेप की शिकार जिस बच्ची को जहां से न्याय मिलना था, वहीं उसके साथ फिर से रेप हो गया। सवाल है कि इतनी दरिंदगी आती कहां से है? इतना साहस कैसे पैदा होता है? नैतिक पतन की पराकाष्ठा पार करने का यह साहस शायद कुछ ना बिगड़ने की आत्मविश्वास से पैदा हुआ होगा। ठीक है कि एसएचओ को गिरफ्तार कर लिया गया है, मगर सवाल यह है कि क्या अब भी पीड़िता नाबालिग बच्ची को न्याय हासिल होने की गारंटी है? जाहिर तौर पर नहीं। वह इसलिए कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब व्यवस्था से थक हार कर पीड़ित को हालात से समझौता करते देखा गया। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन याद आता है। समिति की अंतिम बैठक में अंबेडकर ने कहा था कि मजबूत से मजबूत माने जाने वाला संविधान असफल हो सकता है और कमजोर से कमजोर संविधान से न्याय दिलाया जा सकता है। संविधान की सफलता और असफलता इसे लागू करने वाले तंत्र की ईमानदारी पर निर्भर करती है। अगर इसे लागू करने वाला तंत्र ईमानदार नहीं होगा तो महज मजबूत संविधान से न्याय उपलब्ध कराना दिन में सपने देखने जैसा है। आजादी के 75 साल बाद अंबेडकर का यह कथन सही साबित हो रहा है। भारत में सामान्य लोगों के लिए न्याय अब भी दुर्लभ वस्तु है। लाखों की संख्या में निरीह लोग जेलों में इसलिए बंद हैं कि उनकी कानूनी पैरवी करने वाला कोई नहीं है। हजारों लोग इसलिए जेल में बंद हैं कि जमानत के अदालती आदेश के बावजूद ऐसे लोग अपने लिए जमानती नहीं जुटा पा रहे हैं। जिसके पास धन और पहुंच है उसके लिए कानून महज एक खिलौना है। मसलन ताजा मामले के रूप में महाराष्ट्र की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा का ही मामला लीजिए। बीते चुनाव में राणा अमरावती की सुरक्षित सीट से जीती थी। बीते साल हाईकोर्ट ने कहा कि उनका जाति प्रमाण पत्र फर्जी है, मतलब राणा अनुसूचित जाति से नहीं आती। हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने महज 5 दिन बाद ही रोक लगा दी। इसके बाद इस मामले में सुनवाई नहीं हो रही। ऐसा लगता है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा तब तक नवनीत राणा का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। कार्यकाल पूरा होने के बाद अगर फैसला आता है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे अजीत जोगी की जाति मामले का विवाद भी 2 दशकों तक चला। उनके मरने के बाद फैसला आया कि जोगी अनुसूचित जाति से नहीं है।
जबकि जोगी लगातार सुरक्षित सीट से जीतते रहे, केंद्र में मंत्री रहे, राज्य के मुख्यमंत्री भी बने, कई बार सांसद और विधायक बने। अपने देश में अपवाद स्वरूप ही कभी कभी अपने देश में न्याय दिख जाता है। हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि खुद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों ने कई बार कहा है कि उच्च अदालतें सामान्य लोगों की पहुंच से बाहर हैं। सच्चाई ये भी है कि निचली अदालतें भी सामान्य लोगों की पहुंच में नहीं है। वह इसलिए कि न्याय हासिल करना बेहद महंगा है। सामान्य लोग महंगे वकीलों का भार नहीं उठा सकते। सीधे शब्दों में कहें तो देश की राजनीति और न्यायिक व्यवस्था सामान्य लोगों पर बोझ बनकर रह गई है। लोगों के पास इससे बाहर निकलने का विकल्प ही नहीं है। चलते चलते चर्चा दिल्ली की घटना की भी करते हैं। यह घटना हमारे समाज के नैतिक पतन का शर्मनाक गवाह है। बीते बुधवार को राजधानी के भजनपुरा स्थित एमसीडी स्कूल के क्लासरूम में एक युवक घुस आया। उसने चौथी कक्षा में पढ़ने वाली 2 बच्चियों को निर्वस्त्र किया, उसके साथ अश्लील हरकत की, फिर खुद नंगा होकर क्लासरूम में पेशाब करने लगा। बच्चियों ने जब स्कूल के प्रिंसिपल और स्कूल के शिक्षकों से इसकी शिकायत की तो सबने मामले को दबा दिया। इन बच्चियों ने जब अपने घर पर इस घटना की चर्चा की तब विवाद शुरू हो गया। पुलिस ने आनन फानन पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। कायदे से सबसे पहले स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षकों को गिरफ्तार करना चाहिए था। वह इसलिए कि इतनी बड़ी घटना की सूचना स्कूल की ओर से पुलिस को नहीं दी गई, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए कि बच्ची और उसके परिवार के पहुंच का दायरा सीमित है। वह तो मीडिया के डर से इस मामले में पुलिस हरकत में आई। जाहिर तौर पर हम हर तरह से एक सड़ी हुई व्यवस्था में जी रहे हैं। ऐसी सड़ी हुई व्यवस्था जहां चारों तरफ अजीब तरह की अराजकता है। इस अराजकता ने सारी व्यवस्था पर कब्जा कर लिया है। व्यवस्था पर नियंत्रण रखने वाला वर्ग चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी का दांव चल रहा है और हम बेबस और मूक दर्शक बने हुए हैं। ऐसे मामलों में त्वरित और कठोर कदम उठाने की जरूरत है। त्वरित न्याय की दरकार है, मगर क्या यह संभव है? शायद नहीं। इसलिए मेड़ बाढ़ को निगलती जा रही है। न्याय दिलाने वाले अपराधी बन रहे हैं। मतलब मांझी ही नाव डुबाने पर आमदा है। नमस्कार।